ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। रेस्ट ऑफ देम विल ज्वाइन। ठीक है, इन लास्ट लेक्चर आई हैव शोन यू some of the texturing techniques, some of the modeling techniques। ये कौन सा प्रोजेक्ट सेट है हमारा? वेपन मॉडल। ठीक है, वेपन मॉडल आई हैव सेट दिस प्रोजेक्ट। आई विल ओपन दिस टेक्सचर्स। ठीक है, ऐसे कुछ हमने मॉडल किया था और इसके ऊपर टेक्सचर भी अप्लाई किया था। ठीक है, दिस इज अ टेक्सचरिंग पार्ट। आई विल जस्ट look at the edges। आई विल मिरर दिस। ठीक है, मतलब हाफ पार्ट को ये टेक्सचर दिया है। हाफ पार्ट विल बी सेम एज द फ्रंट वन। ठीक है, फ्रंट में जैसा रहेगा वैसे ही आपका आधा हार्ड हाफ पार्ट दिखेगा। Go to mesh, mirror geometry, mesh, mirror geometry, select the axis। ठीक है, एक्सिस कौन सा चाहिए मुझे? -x। ओके, -x, मर्ज विथ ओरिजिनल, अप्लाई। मर्ज विथ ओरिजिनल, करेक्ट बॉर्डर एजेस, अप्लाई। देखो, अभी इसके अंदर भी जब आप लोग मिरर करते हो या फिर कनेक्ट करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट, then you need to see that the vertex, the close vertex, do not merge with each other। ठीक है, जो क्लोज वर्टेक्स रहेंगे वो मर्ज नहीं होने चाहिए एक दूसरे के साथ। ज्योमेट्री, मर्ज विथ ओरिजिनल, ऐसे करोगे। जस्ट सी द एक्सेस। ओके, दिस इज द वेपन mesh, mirror geometry, merge with original, apply। let me see। देखो, अभी थोड़ा बहुत जो है mesh प्रॉपर मर्ज हुआ है। also there is a little bit differentiation in the mesh। बॉर्डर एजेस को कनेक्ट हो गया है। so we'll just mirror geometry। I will not merge with original। ठीक है, मर्ज नहीं करूंगा मैं इसको, जस्ट आई विल मिरर दिस अक्रॉस द एक्सिस, अप्लाई। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्ट मर्ज हो गया है एंड आई हैवंट मर्ज द वर्टाइसेस। सेंटर वर्टाइसेस जो रहेंगे
that I haven't merged. ठीक है, जब आप स्मूथ प्रेस करोगे, इट इज ऑलरेडी स्मूथ. सेव. दिस इज योर वेपन. ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट वेपन. इसके अंदर जो है फ्रंट पॉइंट मुझे शार्प चाहिए इसका. Will turn off the layers. Select vertex, or we'll select all of this. Edit mesh, merge to center. ठीक है, मैंने अब इसको स्टार्ट में मर्ज क्यों नहीं किया था, ताकि उसके जो एज लूप्स है, द एज लूप शुड बी इन अ कंप्लीट फ्लो. अगर आप मर्ज कर दोगे इसके अंदर, स्टार्ट में ही इसको मर्ज कर दोगे, ऐसे पॉइंटेड क्रिएट कर दोगे इसका पॉइंट, तो इसके अंदर अगर आपको एजेस ऐड करने हैं, देन यू कैनॉट ऐड एजेस इन दिस. ठीक है, आई विल जस्ट शो यू. इंसर्ट एज लूप. सी, यहाँ पे एज लूप ऐड किया है, बट इट इज नॉट कंटिन्यू इन कंटिन्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट. ठीक है, ऐसे मिडल में ही आपको ऐसे कुछ मेश खराब दिखेगा उसका. ठीक है, सो जस्ट क्रिएट योर एजेस एंड क्रिएट योर मेश. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू रेंडर दिस. you have different types of rendering softwares. ठीक है, बहुत सारे कुछ environment related rendering softwares है. But in Maya, if you want to render, you have the Mental Ray render engine, you have the Arnold, you have the V-Ray, you have the Maya hardware software. ऐसे कुछ render engines है. ठीक है, हर एक का क्वालिटी अलग अलग रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स. ठीक है, द मटेरियल्स विच वी यूज, हर एक का क्वालिटी अलग अलग रहेगा. ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जो रेंडर इंजन पे रेंडर करना है, यू कैन यूज दैट. ठीक है, अब इसके अंदर जो है कुछ कुछ जो पार्ट है टेक्सचर्स का, अब ये कैसे आपको डायरेक्टली ऐसे टेक्सचर दिख रहा है. ठीक है, बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेप्थ, डेप्थ क्रिएट करना है, आई विल जस्ट रेंडर दिस. जैसे ही मैं रेंडर करता हूँ इसको, माया सॉफ्टवेयर, गो टू मेंटल रे एंड रेंडर इट. ठीक है, ऐसे कुछ रेंडर आपको दिखेगा. जस्ट चेंज द सरफेस, ऐड अ बैकग्राउंड, एक्सट्रूड.
व्यू, कैमरा सेटिंग्स एंड रेजोल्यूशन गेट। ठीक है, दिस इज द रेजोल्यूशन गेट। इसके अंदर आपको पता चला है कि कितना एरिया आपका रेंडर होने वाला है। ठीक है, you need to set। ठीक है, अभी ऐसे सेट किया मैंने। आई विल जस्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, द रोटेशन स्केल वैल्यू ऑल ऑफ दिस आर जीरो, जीरो या फिर वन के आसपास रहेंगे। ठीक है, जस्ट नीड टू सेट दिस टू जीरो। ठीक है, और आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड गो टू मॉडिफाई एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, भाई मुझे क्या करना है इन दिस ब्लूप्रिंट्स। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड दिस ब्लूप्रिंट। I will select this, bring it to front, again lock this। ठीक है, इन दिस ब्लूप्रिंट्स, ये जो वैल्यू है इसका स्वॉर्ड का, आई हैव टू कीप द स्वॉर्ड इन दिस पोजीशन ओनली, ताकि अगर कुछ चेंजेस रहेंगे इस स्वॉर्ड के अंदर तो आई कैन मॉडिफाई इट यूजिंग द ब्लूप्रिंट्स। आई विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ position of the blueprint and I will not change the position of the object also। ठीक है, I will just what do I will just freeze this object in this position। ठीक है, ये वाले जो पोजीशन रहेंगे इसके अंदर मैं इसको फ्रीज करूंगा। मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस एट दिस वैल्यू। ठीक है, अभी इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। इफ आई मूव दिस ऑब्जेक्ट या फिर मैंने इसको रोटेट किया कुछ, ठीक है ऐसे कुछ किया मैंने जस्ट टू प्रेजेंट दिस। ठीक है, अभी इसको प्रेजेंटेशन करना है मुझे, इसका प्रेजेंटेशन, तो ऐसे कुछ उसका शेप रखूंगा मैं। सो इट विल हेल्प मी टू गेट अ गुड रेंडर आउटपुट। ठीक है, आई विल प्लेस अ बैकग्राउंड। I will place a good background, go to rendering, add render color, white color। ठीक है, so maximum details will be visible। I will render this। ठीक है, ऐसे कुछ आपको रेंडर आउटपुट मिलेगा इसका। ठीक है, फॉर द वेब। बट नाउ इफ यू आर वर्किंग विथ एनी ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको फिर से अगर उसने कुछ चेंजेस बताए हैं, ठीक है, इन योर प्रोडक्ट, इन योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब आपको सेव करके बहुत टाइम हो गया है या फिर कुछ चेंजेस बताए हैं उसने, तो आप लोग फिर से इसको मैं यहाँ से तो कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि, क्योंकि मैंने अभी अभी उसको उसके अंदर चेंजेस किए थे। बट इफ आई वांट टू मेक चेंजेस इन द सेम पोजीशन which I have created the object using the blueprints, then I will just what do I will just bring this to zero। ठीक है, आई विल जस्ट ब्रिंग दिस टू जीरो। ये जो सारे वैल्यूज थे चेंज हुए, चेंज किए हुए, वो सारे इसको मैं जीरो कर देता हूँ, ताकि वो पोजिशन जो ऑब्जेक्ट जो है इट विल बी इन इट्स फ्रीज पोजिशन। ठीक है, जिस पोजिशन पे मैंने उसको फ्रीज किया है वो वहीं पे जाके वापस से सेट हो जाएगा। ठीक है, नॉट फॉर दिस। ठीक है, इसी पोजिशन पे वो फ्रीज हो जाएगा एंड अगेन आई कैन switch on the blueprint and again I can work on this object। ठीक है, so this is the important of freezing the object to the desired position। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आप लोग यूज करते हो, यू नीड टू फ्रीज दैट ऑब्जेक्ट इन द डिजायर्ड पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन मॉडल एंड यू कैन टेक्सचर योर ऑब्जेक्ट्स।
Now I will just add some lights. ठीक है, बेसिक सी लाइट्स ऐड करूंगा मैं. Go to rendering. These are some of the lights. Press 7. इंटेंसिटी. ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. कोन एंगल, पेनम्बरा एंगल, ब्लरनेस. ठीक है, ब्लर जितना करोगे उतना आपको रियलिस्टिक दिखेगा. मेंटल रे. शैडोज, यूज रे ट्रेस शैडोज. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाई क्वालिटी रेंडर है. जस्ट रेंडर दिस. ठीक है, ऐसे कुछ इफेक्ट दिखेगा आपको. क्या मॉडल. मटेरियल एक्स. दिस इज अ नोड एडिटर, दिस इज अ कनेक्शन एडिटर. ठीक है, अब ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा. जो जो कनेक्शंस हम लोग रहते हैं टेक्सचरिंग के टाइम पे, जो कनेक्शंस यूज होते हैं या फिर ड्यूरिंग द एनिमेशंस, उस टाइप के कनेक्शंस इसमें आपको दिखेंगे. ठीक है, टिल देन जस्ट रिमेंबर. व्यू, कैमरा सेटिंग, रेजोल्यूशन, गेट, नो गेट. ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड सरफेस मॉडलिंग. ठीक है, हार्ड सरफेस के जो मॉडल्स रहेंगे, यू नीड टू मॉडल इट इन दिस वे. ठीक है, आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट दिखाया मैंने मॉडल करके. द मेश शुड बी इन दिस फॉर्म. ठीक है, जहां पे मेश का जरूरत नहीं है, डो नॉट ऐड मेश और अनरिक्वायर्ड मेश इन एनी ऑफ द पोजिशंस. ठीक है, किसी भी पोजीशन पे अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि देयर इज एन एक्स्ट्रा मेश, या फिर इस एज का या फिर इस लूप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, सो यू नीड टू ऐड ओनली द मेश विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर मॉडल्स. ठीक है, देखो वायर फ्रेम, दिस इज अ वायर फ्रेम व्यू. यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है. शेडेड व्यू, वायर फ्रेम व्यू. ठीक है, जस्ट आई विल सेव दिस. अब कौन कौन सा पार्ट क्लियर हो गया है वो देखता हूँ.
ठीक है, हार्ड सरफेस मॉडलिंग के अंदर यू कैन यूज द understanding the polygon vertices, polygon edges, faces, working with smooth polygons, understanding nerves, understanding curves, ठीक है, lofting surfaces, attaching surfaces, converting nerve surfaces to polygons, modeling with polygons using booleans, cleaning topology, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये भी दिखाया मैंने, converting nerve surfaces to polygons, modeling nerve surfaces, lofting and attaching surfaces, understanding nerve surfaces, ठीक है, मॉडलिंग विद पॉलीगॉन्स यूजिंग बुलियंस, बुलियंस का भी आपको एक फॉर्म दिखाया था मैंने, हाउ टू यूज द बुलियंस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग टोपोलॉजी। अब क्लीनिंग मैंने कहाँ पे किया था, जहाँ पे अनरिक्वायर्ड मेश है, ठीक है, आई हैव डिलीटेड दोज मेश फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दैट इज अ क्लीनिंग टोपोलॉजी, क्लीनिंग ऑफ योर मेश, क्लीनिंग ऑफ योर अनरिक्वायर्ड एजेस वर्टाइसेस, जहाँ से जिसकी वजह से आपका मेश हैवी होता है और इट इज अनरिक्वायर्ड इन योर मॉडल, तो उसका रहेगा आपका क्लीनिंग टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग योर ओन पॉलीगॉन्स, यू कैन क्रिएट एक्सट्रूड your own polygons, multi-cut tool, combining and merging geometry, ठीक है, combine and merging geometry, ये आपका merging जो था, that is merge to center, merge the edges, ठीक है, that is the option included for your vertices and edges, ठीक है, edges वगैरह vertex आपको merge करने रहेंगे, you can combine and merge, ठीक है। next is bridge polygon, I have created a bridge in the sword, ठीक है, ये जो section था आपको दिखाया हुआ मैंने, ये वाला section, I have created a bridge between this and also between this section, ठीक है, ये section के बीच में जो curve था और the empty area of this section, I have created a bridge in this, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिज पॉलीगन एंड मिरर कट। मिरर कट भी आपको दिखाया है कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग डायमंड मॉडल कर रहे थे, ठीक है, इन दैट देयर इज अ मिरर कट ऑप्शन, तो पूरा मेश को एक लाइन के अंदर कट करेगा, ठीक है, इसके अंदर भी आपको दिखाता हूँ मैं, एडिट मेश, फेसेस टूल, मेश एंड मिरर कट टूल, ठीक है। अरे मिरर कट आपको प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, कौन से इसके ऊपर कौन से एक्सिस पे आपको मिरर उसमें ऐड करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है, ये सारे प्लेन्स हैं, इफ यू अप्लाई दिस, सी देयर इज अ मिरर कट इन दिस, ये ऑटोमेटिकली आपका मेश ऐसे कट हो जाएगा इसके अंदर से, सी switch on the mesh, it will cut your mesh in the mirror form, अभी ये भी दिखाता है मेरे को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस, कंट्रोल डी, ठीक है, भाई मुझे इसका कुछ पार्ट मतलब एकदम अच्छे से क्रिएट हुआ है एंड आई हैव टू यूज दैट पार्ट, आई विल जस्ट क्रिएट इट, मिरर कट, ठीक है, आई विल जस्ट कट दिस इन द सेक्शन, सी now I have an object in which I have the textures, I have a section of your model, ठीक है, मतलब एक मिरर कट क्रिएट किया है मैंने और उसके हिसाब से वो पूरा मेश एडजस्ट हुआ है उसका, ठीक है। इन लो पॉलीगॉन्स आई हैव क्रिएटेड दिस मेश, नाउ यू कैन duplicate this or you can add this, modify center pivot, or I will just align the pivot,
in a desired position. I will just duplicate this. ठीक है? If you are creating any of the ancient objects, ठीक है, जैसे कि वॉल क्लॉक वगैरह रहेगा, एंशियंट वॉल क्लॉक रहेगा, तो उसके अंदर आप लोग ऐसे डिजाइन ऐड कर सकते हो. ठीक है, यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ डिजाइन, यू कैन क्रिएट एंड यू कैन ऐड दोज इन योर ऑब्जेक्ट. वॉल क्लॉक के ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हो. I will just create a basic thing. ठीक है, अब इसका जो है pivot point, I will add just this pivot point. यहाँ पे लेता हूँ मैं इसको. I will just rotate it. ठीक है, Control D. Shift D, Shift D. ठीक है, मतलब पुराने जमाने में जो बेल्स थे, बेल्स या फिर हैंगिंग कुछ ऐसे सेक्शंस थे पुराने जमाने में, जो बंगलोज में या फिर ऐसे महल्स में वगैरह, महल में वगैरह रहते थे. ठीक है, किंगडम, इन द किंगडम वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और दिस टाइप ऑफ मॉडल्स. ठीक है, ऐसे कुछ मॉडल्स रहेंगे. डोरबेल्स, ठीक है, डोरबेल्स के यहाँ पे या फिर जो पुराने जमाने में जो टेक्निक्स यूज कर सकते थे, करते थे, उसके हिसाब से ये मॉडल्स आपको यूज, ये मॉडल्स आप लोग वैसे यूज कर सकते हो. ठीक है, और इट ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज वेपन्स, सम ऑफ द वेपन्स और द हैंगिंग वेपन्स. ठीक है, मतलब जो हैंगिंग का पार्ट रहेगा, इसके ऊपर आप लोग ऐसे की वगैरह लटका सकते हो. ठीक है, यू कैन क्रिएट ए ओल्ड की और इसको ऐसे लटका सकते हो. ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज. ठीक है, कैसे आप लोग कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हो या फिर कौन सा टूल कैसे यूज कर सकते हो. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मिरर कट टूल. ठीक है, so in this I have covered all of this: creating and editing nodes using the hypergraph, connecting nodes, creating Maya projects, new projects, editing and changing projects, understanding the polygon geometry, edges, faces, smooth polygons, ठीक है, surface schemes, display controllers, next converting nerve surfaces to polygons, using booleans, cleaning topology, multi-cut tool, combining and merging geometry. ठीक है, combine वगैरह यहाँ पे आपको मालूम रहेगा ये वाला. edit mesh, यहाँ पे आएगा merge and merge to center. ठीक है, ऐसे दो ऑप्शंस हैं merge के. ठीक है, with this you can merge the vertices or the edges of two objects. ठीक है, next is combine. ठीक है, combine, separate, you have the boolean options, union, difference, intersection. These are the boolean options you can use, but do not use if the mesh is getting disturbed. ठीक है, अगर mesh खराब हो रहा है तो there is no need to use all of these options. You need to, आपका main aim यही रहेगा कि कोई भी object अगर आप create कर रहे हो, then the mesh should not get disturbed using the maximum tools. ठीक है, आप लोग क्या करते हो, you remember all of the tools and you try to apply all the tools in a single object, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आपको अगर याद है सब टूल्स आपको आते हैं, देन वेल एंड गुड, बट इफ यू जस्ट रिमेंबर द बेसिक टूल विच विल बी यूज्ड फॉर इजी मॉडलिंग एंड फास्ट मॉडलिंग, ठीक है, उतने ही टूल्स यूज करो, उसके उसको यूज करके ही आप लोग जो आउटपुट दे सकते हो वो आउटपुट आप लोग यू कैन गेट यूजिंग ऑन द ओनली द बेसिक टूल्स. ठीक है, नॉट गो इन कॉम्प्लेक्स थिंग्स. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स जो टूल्स रहते हैं और some of the tools, कुछ कुछ रहते हैं plugins. ठीक है, it will be easier for you if you remember the use of the tools. ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया है. this section unit 1 and unit 2 is completed. ठीक है, next, अभी इसके अंदर तो वैसे कुछ दिखाया नहीं था कि you have to create an object या फिर you can add any of the edges. ठीक है, so just I have shown you a basic object, how you can create, how you can add the mesh, how you can add the vertex. ठीक है, कितना mesh डालना है, कितने edges डालने हैं, कौन से पार्ट को टेक्सचरिंग करनी है, कौन से पार्ट को मॉडलिंग करनी है. ठीक है, I have shown you all of this, so you have the idea of creating models. ठीक है, अब ये वाला जो रहेगा ऑर्गेनिक मॉडलिंग, ये जो है हार्ड सरफेस मॉडलिंग और इनऑर्गेनिक मॉडलिंग. ठीक है, मतलब वो जो रहेंगे पार्ट्स, जैसे कि मशीन्स, कुछ मशीन के पार्ट्स रहेंगे या फिर कुछ
हार्ड सरफेसेस, डोर्स, विंडोज, कुछ एंशियंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, पॉट्स, ठीक है, यूज्ड फॉर योर गेमिंग और एनी ऑफ द 3D मूवी क्रिएशंस, ठीक है। उसके अंदर जो प्रॉप्स आप लोग यूज करते हो 3D मूवी के अंदर, दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग दिस हार्ड सरफेस मॉडलिंग टेक्निक्स, ठीक है। You have to develop your own techniques if you want to get a precise tool description, ठीक है। If you want a precise tool description, you have to use your own techniques to create any of the objects, ठीक है। अब ये सारे जो है टेक्निक्स मैंने खुद सीखे हैं, ठीक है, वही आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आपको नए टेक्निक्स कुछ पता रहेंगे तो यू कैन यूज दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे यही ऑब्जेक्ट मॉडल करना है या फिर सर ने दिखाया है या फिर यही मॉडल का जो है स्टडी करना है। यू कैन टेक योर ओन मॉडल, ठीक है। आपको बहुत सारे मॉडल्स दिखाए थे मैंने, ठीक है, बेसिक मॉडल्स। देखो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गेमिंग मॉडल, ये भी दिखाने वाला था मैं आपको, लेकिन दिस इज लॉट मोर सिंपल देन दैट मॉडल, ठीक है। उसके अंदर जो कर्व्स वगैरह है दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स, सो आई हैव टेकन दैट मॉडल। और मैक्सिमम जो है आप लोग वेपन मॉडल्स के ऊपर फोकस करते हो, एंड दिस आर द प्रॉप्स, ठीक है। गेमिंग के अंदर जो प्रॉप्स आप लोग यूज करोगे ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इट हैव मैक्सिमम हार्ड सर्फेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, सी दिस इज अ ट्रायंगुलेटेड सर्फेस, यू हैव टू क्रिएट दिस ट्रायंगुलेटेड सर्फेसेस व्हेन रिक्वायर्ड फॉर योर मॉडलिंग्स, ठीक है। अनलेस एंड until it is required for your model, you have to create triangulated surfaces, or you just have to keep a clean mesh in your objects, ठीक है। ऐसे कुछ आप लोग मॉडल कर सकते हो। यू कैन सर्च ऑन द नेट, ठीक है। नेट के ऊपर अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे रेफरेंस मॉडल्स मिलेंगे, उसके अंदर से कोई भी चूज करो एंड यू कैन स्टार्ट मॉडलिंग दैट, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज यूनिट 3 ऑर्गेनिक मॉडलिंग, ये आपका मैं नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स है अभी आपके, ठीक है। मॉडलिंग का अगर खत्म हो गया फिर बाद में रिगिंग, मसल सिस्टम्स, दीज आर मच कॉम्प्लेक्स। रिगिंग, मसल सिस्टम्स, एनिमेशन, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, रेंडरिंग, डायनामिक्स, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है अभी। ठीक है, ये भी आपको जो है ऑर्गेनिक मॉडलिंग, आई विल क्रिएट वन बेसिक कैरेक्टर एंड आई विल शो यू ऑल ऑफ दिस टूल्स, ठीक है। ये सारे टूल्स एक कैरेक्टर के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे, आई विल शो यू दैट, ठीक है। अ सिंगल कैरेक्टर विल बी शोन टू यू और क्रिएटेड एंड डिस्क्राइब्ड यूजिंग ऑल ऑफ दिस टूल्स, ठीक है। एक सिंगल कैरेक्टर के ऊपर ये मैं सारे ये टूल्स अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, on that only character I will apply all of this rigging techniques, ठीक है। And on that only character I will add all of this animation techniques, lights, textures, and I will render with effects, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर के ऊपर ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सब पॉइंट्स है, यू हैव टू लर्न इट फास्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है आपका, बहुत बड़ा सिलेबस है इन ओनली सिंगल सेमेस्टर। ये वाले सेमेस्टर के अंदर ही बहुत बड़ा सिलेबस है। एंड इन नेक्स्ट यू हैव द मड बॉक्स, ठीक है। मड बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ स्कल्पटिंग के रिलेटेड रहेगा सब कुछ, इट विल नॉट बी दैट मच टफ एज कम्पेयर टू दिस सेमेस्टर, ठीक है। ये सेमेस्टर में थोड़ा ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे न्यू टूल्स है, न्यू टेक्निक्स है, एंड ऑलमोस्ट आपका पूरा जो माया का सेक्शन है, एनिमेशन, रेंडरिंग, रिगिंग का, वो पूरा इसी सेमेस्टर में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि थर्ड ईयर में आपको माया नहीं है, यू विल गेट टू लर्न ब्लेंडर सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके अंदर भी यही सारे टेक्निक्स है, जस्ट यू नीड टू रिमेम्बर विच टेक्निक इज यूज फॉर व्हाट पर्पस इन एनी ऑफ द एनिमेशन शोरील, ठीक है। आपको शोरील जो क्रिएट करना है उसके अंदर आपको किस टाइप के एनिमेशंस करने हैं या फिर कौन से टेक्निक्स यूज करने हैं, यू कैन रिमेम्बर दैट, ठीक है। क्लियर है? अभी इसके अंदर से ये दो टॉपिक्स में, these two topics, anyone have any doubts in these two topics, ठीक है। थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं, so all the parts will be visible। बताओ, anyone have any doubt in all of this sub topics and this unit 1 and unit 2? नो सर। पक्का? कोणाला काय डाऊट आहे का? मित्र आत्ताच टॉपिक्स बघा, 10 मिनिटं आहेत आपल्याकडे अजून,
ठीक आहे. परत एकदा वाचा टॉपिक सगळे. नसेल तर मग वी कॅन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, टू द नेक्स्ट यूनिट. ठीक है, अगले हफ्ते में फिर आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक मॉडेलिंग का. नाहीतर असं नको व्हायला की पुढचं पार्ट आणि मागचं सपाट. ठीक है, इसके अंदर अगर सारे टूल्स क्लियर रहेंगे आपको, तभी हम लोग आगे ऑर्गेनिक मॉडलिंग के लिए जाने पड़ेंगे. ठीक है, यूनिट 1 and यूनिट 2, if all the tools are clear, then only we can go for the organic modeling, because organic modeling is a little bit complex. ठीक है, उसका जो mesh रहता है, the mesh flow and the edges and the vertices which you add, or the sections or the dividing of the edges, मतलब जो sections आप लोग create करोगे organic modeling, that should be in a complete flow. मतलब जो flow रहेगा उसका, that will be completely different from the hard surface modelings. And I cannot show you a more complex object in your learning phase. Okay, if you are learning this software or these tools, I cannot show the complex objects. Okay, complex objects model करने के लिए भी time लगता है. At least you will get you will need 10 to 15 days for any of the complex models. ठीक है, जैसे कि robotic models रहते हैं या फिर transformation models रहते हैं, those models will get at least 10 to 15 days for the डिटेल्ड मॉडलिंग. डिटेल मॉडलिंग के लिए आपको कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे, डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ योर मॉडलिंग. ठीक है, कितना आपका स्पीड है मॉडलिंग का, उसके हिसाब से यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ द यू विल गेट दैट मच टाइम टू मॉडल एनी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, अभी आपको कॉम्प्लेक्स मॉडल पे ही वर्क करना है. ठीक है, बेसिक वाले आप लोग छोड़ दो, अभी कॉम्प्लेक्स मॉडल ले लो कोई भी नेट से, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ठीक है, clear everyone? Anyone have any doubts before moving further? Let me know. ठीक है, और 5 मिनट है. You can read all of these topics and you can let me know. ठीक है, ठीक है. No one have any doubts? या तो ऐसा है कि आपको सब कुछ समझ गया है, या फिर ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं समझा है. What is lofting surfaces? अरे मेसेज टाकल्यावर कसं काय समजणार मला? तुम्ही बोला ना, मला काय माहित कोण प्रेझेंट आहे कोण नाही आहे. ठीक है, lofting surfaces I will again show you when you create these curves. आपको दिखाया था मैंने क्रिएट करके, creating these curves. दिस इज टेक्निक ऑफ कर्व मॉडलिंग. ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस, कंट्रोल डी, शिफ्ट डी. ठीक है, नाउ आई हैव दीज कर्व्स. ठीक है, विथ सेम एंगल और विथ सेम वर्टाइसेस. ठीक है, सेम ही कर्व है, इसको मैंने सिर्फ डुप्लीकेट करके क्रिएट किया है. नाउ आई हैव टू ऐड मेश इन बिटवीन दिस. ठीक है, क्योंकि ऐसे कर्व रखोगे तो रेंडर नहीं होगा वो. यू नीड टू ऐड मेश इन बिटवीन दिस. ठीक है, आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस, आई विल गो टू सर्फेसेस, और यहाँ पे जो है you have the loft option. ठीक है,
Loft means connecting the curves to form a surface, that is lofting surfaces. ठीक है, clear? ओके का रितेश? और कुछ? यस, सी दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेम्स. भाई मैं आपको जो भी टूल्स बोल रहा हूँ, अभी कभी कभी कैसे होगा कि यू नो द यूज ऑफ दैट. ठीक है, मतलब अरे हाँ सर ने दिखाया था ये वाला टूल ऐसे ऐसे यूज होता है, बट यू डू नॉट रिमेम्बर द नेम एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स. ठीक है, एग्जाम्स के अंदर वो टूल पूछा जाता है, अरे ये वाला टूल तो फिर मेरे को याद ही नहीं है, या फिर सर ने सिखाया नहीं रहेगा. तो ऐसे होता है बहुत बार. सो आई विल ऑल I am several times repeating the name of the tools. ठीक है, this is a multi-cut tool, this is a split polygon tool. ठीक है, in newer version you have the multi-cut tool, and in the older versions you have the split polygon tool. ठीक है, split polygon, this is the name of the tool. You have to remember these names, so you will be technically good for your softwares, to work with your softwares. टेक्निकली अगर आपको नाम भी याद नहीं रहेंगे तो आगे भी अगर मैं आपके टूल्स के नाम लूंगा बीच बीच में, कोई टूल्स यूज किया है या फिर कौन सा टूल्स मैंने अप्लाई किया है कोई सेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्ट के, सो यू विल गेट टू नो कि ये टूल अप्लाई करने के बाद ये वाला यूज हो गया इसका. ठीक है, सो यू जस्ट रिमेम्बर द टूल नेम्स व्हिच आई एम टेलिंग यू. जस्ट राइट डाउन द टूल नेम्स एंड द यूजेस ऑफ दिस. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो बाद में. ठीक है, सो विद दिस I will end this session and say that my unit 1 and unit 2 is completed. ठीक है, unit 1 and unit 2 all of the points are completed. Now when I cannot give you assignments. ठीक है, assignments related नहीं दे सकता हूँ मैं. जिसके इसके पास है you can practice it. ठीक है, बाद में I will give you all of the assignments at the end. ठीक है, जिसके इसके पास है आप लोग ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, जिसके पास नहीं है उनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. Unit 1 and Unit 2 is completed. In next lectures, we will start with Unit 3. Okay? Unit 3, I will create a character and I will show you all of these tools on that character. Okay? Clear? I will take your attendance. ठीक है, चलो, see you in the next session. Till then, take care and enjoy. Thank you, sir. Bye, sir. चलो, bye bye.